वेलकम माय चैनल नूरे ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका सीज़न के पहले फ्रूट लीची के साथ, जो कि बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी थी। किस किस ने सीज़न की जो लीची है वो किस किस ने टेस्ट कर ली है? भाई हमने तो कर लिया। और पहली लीची थी लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत शानदार, बहुत एकदम ना फ्रेश थी, ताज़ा थी। पापा ने एकदम मंडी से लेके आए थे और हमारे पास में मंडी होती है ना, तो हर एक चीज़ हमें अच्छी मिलती है और ताज़ा भी मिलती है। तो उसके बाद मैंने अपनी अम्मी के बालों में जो है वो मेहंदी लगाई थी। मेहंदी मैंने हीना मेहंदी लगाई है। इसका कलर बहुत अच्छा आया। मैंने खुद ने भी ये उदयपुर में यूज़ करी थी, तो मैं एक पैकेट अपनी अम्मी के लिए भी लेके आई थी। और कुछ नहीं, मैंने इसको ना सादे पानी में पूरा सैशे ले लिया था और उसमें 1.5 गिलास पानी आराम से गिर गया था। अच्छी आपको ना मेहंदी ना ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। अगर आप सर में लगा रहे हो ना, अगर आप ज़्यादा पतली कर देते हो ना, तो वो सर में से ना बार बार में टपकती है और पसीनों की तरह ना साइड साइड में बहती, जो बहुत गंदी लगती है और उससे ना इरिटेट हो जाते हैं। तो आप पानी ना वो धीरे धीरे डालें, कम कम डालें, लेकिन 1.5 गिलास आराम से लग जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मेहंदी लगा रहे हो और उसमें कितना पानी लगता है। तो आप ना ऐसे धीरे धीरे करके पानी डाला कीजिए और मेहंदी को अच्छे से पेस्ट बना लिए। ज़्यादा भी इसको मत घुमाओ, आप इसको रेस्ट पे 2 या 3 घंटे के लिए रख दो। जब आप ना देखो, जैसे मेरी इस कंडीशन पे आप इसको ऐसे भी रख सकते हो 2-3 घंटे के लिए। फिर आप जब 2-3 घंटे बाद चलाओगे ना, तो आपकी मेहंदी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से घोल के और इसे 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। ये मैंने सुबह ही घोली थी और अपनी अम्मी को 11-12 बजे के अराउंड लगाई थी। और इसका कलर बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा। अगर आप सबको भी ये मेहंदी मंगवानी है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए, फिर नेक्स्ट डे हो गया था, क्योंकि मैं पूरे दिन में कुछ ही क्लिप ले पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता, कुछ याद नहीं रहता। बस अपनी छुट्टी मनाने के लिए आई हूँ, बस उसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। अम्मी पापा के साथ काम वगैरह कराती रहती हूँ, उनका हाथ बटाती रहती हूँ बस। और ये देखिए, छोटी बहन ने बनाई थी दाल मखनी, राजमा और जो है वो उड़द की दाल मिक्स करके दाल मखनी बनाई थी। बहुत टेस्टी दाल मखनी बनाई थी। इसकी रेसिपी इसी को ही पता होती है, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी रेसिपी इसकी खुद की रेसिपी क्या है, क्योंकि मैं तो अपने काम वगैरह में लगी रहती हूँ और फ्री माइंड लेज़ी पने में रहती हूँ ना। तो ये दाल मखनी छोटी बहन ही बनाती है खाना, उसी ने बनाई थी, बट बनाई बहुत टेस्टी सी, जैसा कि आपको कलर में दिख रहा होगा। एकदम यम और ढाबा स्टाइल वाली दाल मखनी थी, देखो। और इसके ऊपर ना इसने मलाई वगैरह डाल के, बटरिंग वगैरह डाल के ना, मक्खन वगैरह डाला था। और साथ में बनाए थे इसने ज़ीरा राइस के साथ राजमा। बहुत अच्छी लगी थी, बट मैं राइस नहीं खाती, मुझे बहुत कम राइस खाती, मुझे रोटी खानी होती है। और ये बस ऐसे ही अम्मी खा रही थी तो अम्मी की भी क्लिप ले ली। और ये छोटी बहन नहीं थी, बहुत अच्छी राजमा। अगर आप सबको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको उससे पूछ के और मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, कि उसने ये वाली दाल मखनी कैसी बनाई है। और ये देखिए, हमारे पड़ोस में नेबर में ना भेली आई थी। जब किसी के यहाँ शादी होती है, तो बेटा या बेटी की शादी होती है, तो अपने मायके ना इस तरीके से भेली लेके आती है। हमारे यहाँ इसको भेली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे नहीं पता। हमारे यहाँ तो जो बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कि जब लड़के या लड़की किसी की भी शादी हो, तो बेटी अपने मायके में अपने मायके वालों को इनविटेशन देने के लिए भेली लेके आती है। उसमें मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, जो ये सर पे रखी है ना वाइट कपड़े में बंधी हुई, ये इसके अंदर ये मीठा होता है और कार्ड वगैरह होता है। और ये सब हमारी आंटी थी पास वाली तो ये सब मुझे देख के ना खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भैंस वाली प्लॉट पे ना, जहाँ हमारी भैंसें होती हैं, वहाँ पर थी खड़ी। वहाँ से मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और आज मैं आपको ना जो रेसिपी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब जो जायका मेरे हाथ में है ना, मैंने कहाँ से सीखा, देसी घी जो मैं बनाती हूँ वो मैंने कहाँ से सीखा, वो मैंने यहाँ से सीखा। किससे? अपनी अम्मी से। तो मैं उनको प्रोसेस दिखाती हूँ आप सबको। और बहुत अच्छे तरीके से मेरी अम्मी जो है वो देसी घी निकालती है। जितनी भी दूध पे मलाई होती है ना, वो सारी हम मेरे मायके में ना देखो अपनी भैंसें हैं,
बहुत अच्छा भैंसों का घी निकलता है हमारे यहाँ। तो ये 3 दिन की मलाई है, बस अराउंड 3 दिन की मलाई है, वो हमने जमा दी थी। नेक्स्ट डे उसको सुबह फ्रीज़ में रख के फिर इसको ना थोड़ा दोपहर के टाइम पे मेरी अम्मी ने चला दिया, क्योंकि जो मलाई गर्मियों में आजकल बहुत ज़्यादा पतली हो जाते हैं ना, तो इसको फ्रीज़ में रखना भी ज़रूरी होता है अच्छा घी निकालने के लिए। तो देखिए फिर मेरी अम्मी ना ये हाथ से छोटी सी रही है, इसी से निकालती है, ना कोई मशीन का यूज़ करती है, ना कोई बिजली वाली रही का यूज़ करती है, और ना ही अपना मिक्सर का यूज़ करती है। वो हाथ से ऐसे ही निकालती है, और आप देखना थोड़ी देर में ना इतना अच्छा घी है वो निकल के आ जाएगा। फिर डाल दी थी इसमें अम्मी ने बर्फ़, क्योंकि गर्मी देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है, तो उसके लिए देखो ठंडक बहुत, जितना आप इसकी ठंडी दही होगी ना, ठंडा डालोगे ना, उतना ही आपका घी है वो बहुत अच्छा बन के निकलेगा। तो देखिए बर्फ़ डालने के 5 मिनट बाद ही, 5 मिनट भी नहीं लगे थे, एटलीस्ट 2 या 3 मिनट लगे थे, और देखिए घी निकल के एकदम मक्खन, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक और बहुत अच्छा। मतलब मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, फिर मेरी अम्मी के हाथ में मिस्टेक नहीं होती, वो इस तरीके से निकालती हैं। और देखिए 3 दिन की मलाई में ही ये इतना घी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारी अपनी भैंसें हैं ना, हम अपनी भैंसों को बहुत अच्छा चारा खिलाते हैं, प्योर वो निकालते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा घी, मतलब मैं सही बताऊँ तो ना 600-700 ग्राम अराउंड के घी निकला था, प्योर ये वाला। फिर देखो वो मक्खन निकालने के बाद फिर उसको ऐसे गरम कर देते हैं। गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उसको फिर हम स्टोरेज में कर देते हैं। इस तरीके से देखो ये पहले का निकला हुआ है, ये आज निकाला है, और छोटे वाले डेलची में जो हम ना रोज़ खाते हैं ना, वो वाला वो अलग ही रहता है। कभी भी जहाँ आपका बहुत सारा घी इकट्ठा हुआ हो, उसमें से डेली यूज़ के लिए मत लिया करें, इससे घी ख़राब हो जाता है। तो ये अम्मी ने मेरे लिए इकट्ठा करके रखा है कि मैं जब उदयपुर जाऊंगी तो ये वाला घी मैं लेके जाऊंगी। और जो और घी होता है ना हमारा, उसका स्टोरेज अलग है, ये अम्मी मेरे लिए इकट्ठा कर रही है। अभी मैं और 15 दिन हूँ तो ये दोनों तीनों ना बिल्कुल ऊपर तक भर जाएंगे, और मैं इनको सारा घी अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरी अम्मी घी निकालती है, बहुत अच्छा घी निकालती है, और एकदम प्योर। मेरी अम्मी के घी में ना कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता, प्योरिटी के लिए बहुत प्योर घी निकालती है। और फिर देखिए ना जलेबी का बैटर बचा हुआ था, क्योंकि हमने उस दिन हाफ़ ही बैटर की जलेबियाँ बनाई थी, हाफ़ बचा हुआ था। और माशाल्लाह नेक्स्ट डे भी देखो कितनी अच्छी जलेबी हमारी, एकदम क्रिस्पी कुरकुरी जलेबी जो है बन के तैयार हुई। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप ये वाला बैटर यूज़ कर सकते हो अगर आप घर पे बना रहे हो, और आप इसको अगर देसी घी में फ्राई करते हो ना, तो 500 रुपये किलो वाली जलेबी का टेस्ट देने वाली है आपको ये जलेबी, होममेड जलेबी, 500 रुपये पर केजी वाला टेस्ट। और ये देखिए मेरी भतीजी, इसको इसकी नानी के घर पे बिल्कुल मन नहीं लगा, तो ये हमारी वजह से अपनी नानी का घर छोड़ के और हमारे घर आ गई है। मतलब इसका तो अपना ही घर है भाई, ये तो भतीजी है, भाई की लड़की, इसका तो अपना घर है। कह रही थी मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा था। तो देखिए बहुत अच्छी टेस्टी बनाई, बहुत अच्छी। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ ये वाला मंगा के ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इसको एक बार देसी घी में फ्राई करना, आप रिफाइंड में डालते में मत करना, एक बार मेरे कहने से देसी घी में करना, फिर इसका जायका तो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फिर देखो मैंगो सीज़न में अगर मैंगो ना खाएं तो फिर क्या ही कहना। तो उसके बाद देखो पापा तो फ्रूटों की ना मौज लगा रखी है, कभी वाटरमेलन, कभी मस्क मेलन, कभी मैंगो, कभी लीची, कभी कुछ, मतलब पूरा दिन खिलाने पिलाने में ही उनका लग जाता है। और फिर ये देखिए कपड़े धोए थे ना, जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे गर्मियों में। देखो